नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र चौधरी साइको स्पिरिट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम गामा मेल कहानी सौरभ की इस कहानी के द्वारा गामा मेल के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। और ये कहानी वास्तविक है और अभी कुछ दिन पहले ही एक घटना घटित हुई, उसका पूरा वृत्तांत इस कहानी में बताना चाहता हूं। दोस्तों, लड़का था सौरभ, बड़ा विनम्र स्वभाव का, सहनशील व्यक्तित्व का धनी, सामाजिक, बुद्धिमान। इस लड़के में एक विशिष्ट हुनर भी था, जिस हुनर को ये कभी भी बहुत अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाया। इसमें हुनर था कविता पाठ का। कविता खुद लिखता और उसका वाचन भी करता और प्रेजेंटेशन इसका बहुत अच्छा। दूसरा, ये लड़का मौज मस्ती टाइप का कि अपने दोस्तों के साथ फुल एंजॉय करना। दोस्तों की बात अगर आई तो ये जो कहते हैं ना कि यारों का यार, दोस्तों के अगर कोई समस्या हो जाए तो आधी रात को सबसे पहले सौरभ खड़ा रहता। सौरभ बड़ा सामाजिक, परिवार के प्रति बहुत ही इमोशनल अटैच रखता। कोई भी दिक्कत हो, परिवार वालों की समस्याओं को समझना, उनके समाधान की कोशिश करना, दोस्तों की समस्याओं को समझना, ठीक है, उनके समाधान की कोशिश करना। यहां तक कि अगर खुद नहीं कर पाए तो उसके लिए क्या कर सकता है, वो गुण इस सौरभ में था। किसी से जानकारी निकाल के किसी व्यक्ति का काम कराना। दूसरा, इस सौरभ में एक बहुत अच्छा गुण था कि ये लोगों पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेता था। विश्वास की बात आई तो इसके साथ इस विश्वास करने वाली स्थिति से एक घटना घटित होती है, क्योंकि सौरभ का जो सबसे अच्छा गुण दूसरे व्यक्तियों पर जल्दी विश्वास करना और अपने से बड़ों का हमेशा सम्मान करना, उनकी बातें ध्यान से सुनना, उनको फॉलो करना। इसी दौरान एक व्यक्ति मिलता है सौरभ को। वो जो व्यक्ति था उसमें बड़े अजीब गुण। वो अपने बॉस के प्रति उसमें जो चापलूसी का इतना बड़ा गुण मैंने कभी नहीं देखा जितना उस व्यक्ति में। गजब चापलूस टाइप का आदमी भाई। दूसरा, बॉस की तो चापलूसी करना और बाकी लोगों के ऊपर एकदम ये दिखाना कि मैं पता नहीं क्या हूं। और इसी व्यक्ति के जाल में फंसा सौरभ। उसने सौरभ को कोई लोभ दिया जो सौरभ को नहीं देना चाहिए था, क्योंकि वो व्यक्ति सक्षम था और सक्षम व्यक्ति कभी भी ऐसे व्यक्ति को अपने रास्ते से नहीं भटकाना चाहता जो उसके लिए गलत हो, उस रास्ते में रुकावट पैदा करता हो। क्योंकि सौरभ अपने लक्ष्य प्राप्ति की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन जब उस व्यक्ति के संपर्क में आया तो उसने कुछ लोभ लालच दिए और कहीं ना कहीं सौरभ के भटकने की स्थिति उत्पन्न हुई। ये घटना उसके दोस्तों को जब पता लगी कहीं से, तो उसके दोस्तों ने सौरभ को बड़े तरीके से समझाया। सौरभ को बहुत बुरा भी लगा था। बुरा इसलिए लगा कि उसको लग रहा था कि पता नहीं वो व्यक्ति सही है या ये दोस्त सही है। हालांकि दोस्तों के बात को लास्ट में उसने माना। उनके अनुसार जो व्यक्ति उसको रास्ते से भटका रहा था उसको वो समझ में आया, और समझ में आया तो वो अपने आप को उस रास्ते पे भटकने से रोक लिया। क्यों रोका? क्योंकि गामा पर्सनल मेल की एक सबसे अच्छा गुण होता है कि वो व्यक्ति आत्म जागरूक होता है। वो कुछ चीजों में बड़ा अच्छा समझदार होता है। दूसरा, गामा मेल जो होता है इसकी कुछ कमजोरियां होती है, जिसके कारण सौरभ रास्ते से भटकने की तरफ जा चुका था। कमजोरी क्या होती है? एक तो गामा मेल जो होता है उसमें
वो प्रतिस्पर्धा सुरक्षित करना चाहता है। क्यों करना चाहता है? क्योंकि उसमें जोखिम उठाने की क्षमता नहीं होती। वो डरता है, रिस्क लेने से डरता है। वो कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहता, कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहता कि जो हटके हो। ये गामा मेल का जो गुण है, यही सौरभ को उस व्यक्ति के चंगुल में लेके गया था। यानी कि गामा मेल के अगर हम अच्छी चीजें देखें तो गामा मेल का स्वभाव हमेशा विनम्र होता है। वो व्यक्ति बुद्धिमान होता है, सामाजिक होता है, ठीक है, मौज मस्ती के लिए जाना जाता है, पारिवारिक सदस्यों की समस्याओं को समझकर उनका उचित समाधान करने की इसमें क्षमता होती है। दूसरा, जोखिम उठाने से डरता है। ऐसा व्यक्ति कोई नया कार्य करने से डरता है कि कहीं असफल नहीं हो जाए, यानी कि असफलता का डर हमेशा बना रहता है। ऐसा व्यक्ति जो है प्रतिस्पर्धा भी सुरक्षित चाहता है, परिवार के सदस्यों की भावनाओं को समझते हुए उनके अनुरूप कार्य करता है। दूसरा, इस प्रकार का जो व्यक्ति होता है अपने कौशल, अपने शौक, अपने रुचियों का विशेष ध्यान रखता है। यानी कि गामा मेल जो होता है अल्फा मेल और सिग्मा मेल के विपरीत, यानी कि इनके बीच की एक कड़ी होती है। ना तो उसमें सिग्मा मेल जैसे गुण होते हैं और एक तरफ वो कई जगह ऐसा दिखाता है कि मैं सिग्मा हूं, दूसरी तरफ उसमें अल्फा मेल के गुण नहीं होते, लेकिन काफी जगह वो अल्फा मेल जैसा अपने आप को प्रदर्शित करता है, जबकि मूलतः वो व्यक्ति अल्फा और गामा दोनों के बीच का एक व्यक्तित्व होता है। यानी कि ऐसा व्यक्ति कुछ परिस्थितियों में अंतर्मुखी पाया जाता है और कुछ परिस्थितियों में बहिर्मुखी टाइप के गुण भी देखे जाते हैं। नेतृत्व क्षमता तो होती है, लेकिन नेतृत्व क्षमता के उच्च स्तर को ऐसा व्यक्ति प्राप्त नहीं कर पाता है, क्योंकि उसका जो पर्सनैलिटी है वो उसी टाइप की है। तो ये गामा मेल एक सौरभ की कहानी के साथ हमने समझी।